Hello friends, welcome to our Ever Tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Now let us we talk about today's 2 April और 2 अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स। और आज हम 2 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हमें पता होना चाहिए कि कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। Uyailwara Narasimha Reddy is the new name of the Kurnool airport changed. Now question number 2. नौवीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सो वेयर डिड द 9th हार्ट ऑफ द एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस बिगिन? सो आंसर इज द दुशांबे और तजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, दुशांबे या तजाकिस्तान में शुरू हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ब्स पत्रिका के लिए लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्ब्स मैगजीन जो है एज अ फोर्ब्स मैगजीन अवार्डेड द लीडरशिप ऑफ अवार्ड 2021। तो जैसा कि हम जानते हैं सोनू सूद को मसीहा के नाम पे जो है दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल देश को किस देश ने 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? जैसा कि हम जानते हैं कि विच कंट्री प्रोवाइडेड द ग्रांट असिस्टेंस ऑफ द 800 करोड़ नेपाली रुपीस टू द नेपाल कंट्री? जैसा कि हम जानते हैं इंडिया ने हाल ही में जो है 800 करोड़ नेपाली रुपीस प्रोवाइड की है नेपाल कंट्री को। अब बात नेपाल की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अगले 4 सप्ताहों के लिए लॉकडाउन लगाया है? सो प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इमैनुअल मैक्रो इम्पोज्ड अ लॉकडाउन फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स? सो आंसर इज फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये घोषणा की है कि 4 हफ्ते तक लॉकडाउन रहेगा ड्यू टू कोविड-19। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने भारत से चीनी कपास और जूट जैसी चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया है? Which country lifted the ban on import of the things like the sugar, cotton and jute from the India? So answer is पाकिस्तान। बात पाकिस्तान की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? सो विच एक्टर विल बी ऑनर्ड द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? सो आंसर इज रजनीकांत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सिस बैंक ने यूके लिमिटेड ने ओपन होल्डिंग लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए शेयर खरीदे और समझौता किया है। तो हमें पता होना चाहिए किस बैंक के साथ। जैसा कि हम जानते हैं एक्सिस बैंक यूके entered into a share purchase agreement for the sale of the 100% stake in Open Holdings Limited. So answer is Axis Bank. Important है, याद रखना है, एक्सिस बैंक के साथ किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किसके सहयोग से आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? विथ हुज कॉपरेशन द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष ऑर्गेनाइज द आयुर्वेदा फेस्टिवल? सो आंसर इज विनोबा सेवा या विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा को कितना बढ़ाया है? आरबीआई एक्सटेंड द टाइम लिमिट टू अप्लाई ऑटो डेबिट पेमेंट। सो आंसर इज 6 मंथ, 6 महीने बढ़ाया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्च पुस्तक युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक युवा भारत द हीरोज ऑफ द टुडे? सो आंसर इज देवीर सिंह भंडारी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, देवीर सिंह भंडारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किस नेट हेल्थ वार्षिक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया है? सो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह लीड द विच नेट हेल्थ एनुअल समिट? सो आंसर इज 7वें जो है नेट हेल्थ समिट
को एनुअल समिट के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसे लीड किया है। अब बात डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की, तो हमें पता होना चाहिए सेंट्रल मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेट हेल्थ वार्षिक शिखर सम्मेलन की थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। थीम ऑफ द नेट हेल्थ एनुअल समिट, सो थीम इज इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपांशन इन पोस्ट कोविड एरा। I repeat, इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपांशन इन पोस्ट कोविड एरा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडियन हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से कोविड पोस्ट मतलब कोविड के बाद जो है एरा शुरू किया जाएगा इंडियन हेल्थ सिस्टम का, इसमें हमें ये थीम याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आयकर विभाग ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा कब तक की बढ़ाई है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ द लिंकिंग पैन कार्ड विद द आधार कार्ड। इंपॉर्टेंट है, बैंक ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए 30 जून 2021 तक का टाइम दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? सो हाउ मेनी करोड़ अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अंडर द PLI? सो आंसर इज 10,900 करोड़ की अनुमति दी है। इन दी crores is approved by the central government into the food processing industries under the PLI scheme. Important है, याद रखना है हमें। Now question number 16, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 की पहली तिमाही में बाजार के कितने करोड़ का कर्ज लेगी? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कि हाउ मेनी करोड़ ऑफ द लोन्स विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट टेक फ्रॉम द मार्केट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 2022। सो आंसर 7.24 लाख करोड़ का जो है ऋण लेगी केंद्र सरकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र सरकार आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को कब बढ़ाया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं कि जून 2021 तक बढ़ाया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड द इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी गारंटी स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार ने 4 PSP में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज वेयर अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन दी 4 PSPs? सो आंसर इज 14,500 करोड़। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 14,500 करोड़ रुपए के साथ जो है निवेश करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं 1 अप्रैल, हर साल 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अब बात उड़ीसा की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार ने 300 करोड़ की कितनी सैन्य पशु फार्मों को बंद करने की घोषणा की है? सो हाउ मेनी मिलिट्री एंड एनिमल फार्म्स ऑफ द 300 मिलियन रुपीज वेयर अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? सो आंसर इज 39। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस मिशन के तहत BMGF एंड वेंचर सेंटर ने AIM प्राइम प्रोग्राम लॉन्च किया है? अंडर विच मिशन BMGF एंड द वेंचर सेंटर लॉन्च द M प्राइम प्रोग्राम? सो आंसर इज अटल इनोवेशन मिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ किस बैंक ने $1 अरब का ऋण समझौता किया है? विथ विच बैंक द $1 बिलियन एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट विद द जापान बैंक ऑफ द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन? सो आंसर इज SBI। हाल ही में SBI के साथ जापान ने बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन SBI ने $1 अरब का ऋण या लोन लेने का समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मतलब SBI जापान से 1 करोड़ बिलियन का लोन ले रही है, हमें याद रखना है। बात SBI की, तो हमें पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बात जापान की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस देश की सशक्त बल प्रमुखों ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दिया है? विच कंट्रीज स्ट्रॉन्ग फोर्स चीफ सडनली रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट? सो आंसर इज ब्राजील। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किस देश के प्रधानमंत्री इगोर मोटोविक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इगोर मोटोविक रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? सो आंसर इज स्लोवाकिया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किस कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? सो विच कंपनीज चीफ रेवेन्यू ऑफिसर डेविड फिशर रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? सो आंसर इज फेसबुक. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. फेसबुक CEO of Facebook is Mark Zuckerberg. Now question number 25, किस कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? जैसा कि हम जानते हैं फेसबुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने चेकआउट विथ क्रिप्टो को लॉन्च किया है? सो विच ऑनलाइन पेमेंट कंपनी लॉन्च चेकआउट विथ क्रिप्टो? सो आंसर इज पेपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed the new leader of the Amnesty International? So answer the Agnes Callamard. Agnes Callamard ने हाल ही में न्यू लीडर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो है अपॉइंट किया है या नियुक्त किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विश्व बैंक ने वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हमें पता होना चाहिए. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है 10.1%, और हमने कल देखा था कि S&E के अकॉर्डिंग या S&M के अकॉर्डिंग जो है 11.5% जीडीपी रहेगी भारत की 2020 से 2021 के बीच में. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, किसने अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ग्लोबल लॉजिक का अधिग्रहण $6 बिलियन में किया है? सो हु एक्वायर्ड द यूएस सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी द ग्लोबल लॉजिक फॉर $6 बिलियन? सो आंसर इज हिताची. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. हाल ही में हिताची ने किया है. अब हमें पता होना चाहिए एसबीआई ने हाल ही में लोन एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? जापान के साथ, अराउंड $1 बिलियन का. और दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. नाउ दिस इज द एक्सिस बैंक. आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979. Thanks for watching this video. Your support is our power. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.